नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। मधुकामनी का पौधा, जिसे आप फूलों का गुलदस्ता भी कर सकते हैं, खुशबू का खजाना कहें, या फिर एक ऐसा पौधा जिसमें सैकड़ों की संख्या में नहीं हजारों की संख्या में फूल खिलते हैं। लेकिन ये जो फूल होते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये जो मेरा प्लांट है एक और फूल तो देता है लेकिन उसके बाद स्टॉप हो जाता है, फूल ही नहीं आता है। तो बार बार इसमें फूल लेने के लिए हमें क्या करना है, और ये जो फूल इसके खिले रहते हैं वो 2 दिन से ज़्यादा तक प्लांट में नहीं टिके रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्लांट में टिके रहे उसके लिए हमें क्या करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र दे ताकि जो प्लांट है वो बार बार फूल देता रहे और इसकी पत्तियां हरी भरी रहे, फूलों से ये प्लांट भरा रहे। तो आज की वीडियो बहुत काम आने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे 3 फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसको डालने के बाद आपका मधुकामनी का प्लांट भी फूलों से भरा रहेगा और बार बार, एक बार नहीं बार बार फूल देता रहेगा। और इसके जो फूल है वो प्लांट में 2-4 दिन तक टिके रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। मधुकामनी का प्लांट ये सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में फूल खिलते हैं, और जब इसमें एक बार फूल खिल जाते हैं तो इतने ज़्यादा इससे खुशबू आती है कि सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है। आसपास के जितने भी वातावरण रहते हैं खुशबू से भर जाता है, वहाँ से हटने का मन नहीं करता है। लेकिन इसके जो फूल होते हैं दोस्तों, 2 दिन से ज़्यादा प्लांट में नहीं टिके रहते हैं। 2 दिन बाद ये पूरी तरह से झड़ जाते हैं। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि एक बार ये प्लांट फूल खिल के ख़त्म हुआ तो फिर खिलने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि बार बार ये फूल नहीं खिलता है। तो अगर आपको बार बार फूल लेना है दोस्तों, तो इस प्लांट्स की प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये प्लांट 3 महीने डोरमेंसी में रहता है और मार्च से ये एक्टिव हो जाता है। तो उस समय दोस्तों फरवरी मार्च में इसकी प्रूनिंग करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इस प्लांट्स की प्रूनिंग आप करते हैं तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरा कितना घना है, और इसको मैंने जहाँ जहाँ से कट किया है, जहाँ जहाँ से इसको प्रून किया, वहाँ वहाँ से नए नए से ब्रांचेज निकले हैं, नए नए से पत्तियाँ निकली है। तो जितना ज़्यादा ये प्रूनिंग होगा उतना ही ज़्यादा ये ब्रांचेज निकलेगा और प्लांट बहुत ज़्यादा घना होगा। तो प्लांट जब घना होगा तो फूल भी बेशक ज़्यादा ही खिलेंगे, पत्तियाँ ज़्यादा निकलेंगी और प्लांट हरा भरा रहेगा। तो इसलिए इसको फरवरी मार्च में प्रून करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाए और फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा दे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि ये जो प्लांट है एक परमानेंट प्लांट है और गर्मियों का प्लांट है। ये जो प्लांट है मार्च से ये फ्लावरिंग करता है, तो नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होना शुरू कर देता है। नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता है, उसके बाद ये डोरमेंसी में जाता है। तो इसके लिए ये परमानेंट प्लांट है, धूप वाला प्लांट है, तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको पूरी तरह से धूप मिले, यानी दिन भर की धूप मिले। 7-8 घंटे की इसको धूप मिलती है तो इसकी पत्तियाँ लस ग्रीन होती है और फूल भी खिलते रहते हैं। तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ धूप मिलता रहे, और जब ये फूल खिल जाए तो इसको आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं, ताकि ये 4-5 दिन तक इसके फूल प्लांट में टिके रहे। अगर पूरी तरह धूप में रहता है, ये जब प्लांट फूल खिल जाता है तो तुरंत फूल इसके झड़ जाते हैं। अगर ज़्यादा दिन तक आप फूल चाहते हैं कि प्लांट में रहे, तो इसको ऐसी जगह फूल खिल जाने के बाद रखें जहाँ पर छन के धूप आती हो, या फिर सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती हो। तो इस तरह ये प्लांट में फूल ज़्यादा दिनों तक टिका रहेगा और फूल भी खिलता रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इसकी मिट्टी को मॉइस्चर बना के रखना है। ये जो प्लांट है इसको बहुत ज़्यादा ना पानी चाहिए ना बहुत ज़्यादा सूखा चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देते हैं तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर ये प्लांट सूख जाता है, यानी इसमें मिट्टी सूखी रहती है, तो भी ये प्लांट के फूल नहीं खिलेगा। तो इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना के रखें। तो जब भी पानी डालें, ऐसा डालें कि ये नीचे से मिट्टी से पानी निकल जाए, यानी गमले से पानी निकल जाए। मिट्टी हमेशा मॉइस्चर रहे, ज़्यादा गीली ना हो, पानी गमले में पानी टिका ना रहे, हमेशा मिट्टी के जरिए नीचे से निकल जाए। तो ड्रेनेज गमले का सही रखें ताकि हमेशा मॉइस्चर बना रहे मिट्टी में और ये प्लांट हरा भरा रहेगा। अगर मिट्टी जैसे ही सूखती है तो नीचे से इसकी पत्तियां भी सूखना शुरू कर देती है, और जब पत्तियां सूखेंगी तो ये फूल भी नहीं खिलता है, क्योंकि पत्तियों के साथ ही ये फूल देता है। तो इसमें जितनी ज़्यादा पत्तियां रहेंगी, जितने ज़्यादा ब्रांचेज रहेंगे, उतना ही ज़्यादा ये फूल खिलेगा। तो पत्तियों को ज़रूर इसमें रहना चाहिए, इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर रखें। गर्मियों में तो 2-3 टाइम चलता है, लेकिन अभी बारिश का जो मौसम चल रहा है दोस्तों, वैसे तो सितंबर का मंथ चल रहा है और बहुत जगह भी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ भी कभी कभी हो ही जाती है। वैसे में इस प्लांट्स की हरियाली और फूल देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसमें पत्तियाँ हरी भरी है और फूल भी खिलता रहता है। तो इसलिए मॉइस्चर मिट्टी में बना के रखें तो ये प्लांट बहुत हरा भरा भी रहेगा, फूल भी खिलता रहेगा।
और चौथा पॉइंट है दोस्तों कि इसको किस तरह के गमले में लगाएं। तो देखिए ये जो मेरा प्लांट है कम से कम 4 साल पुराना है और ये मैंने 12 इंच के गमले में लगाया है। तो आप 10 इंच या 12 इंच के गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसकी 2-3 वैरायटी होती है दोस्तों। ये जो है एक वैरायटी मेरे पास है। एक छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो कि छोटे गमले में भी लग जाते हैं, 8 इंच के गमले में। लेकिन ये जो प्लांट है ये मेरा बड़ा वाला प्लांट है, यानी 10 या 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। इसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं तो फूल ही फूल देगा। तो 12 इंच के गमले में ये बहुत अच्छे से चलता है। 12 या 10 इंच के गमले में आप इसे लगा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि इस प्लांट्स की कटिंग हम कैसे ग्रो करें। तो अगर आप नए अगर प्लांट लगाना चाहते हैं, आपके पास से मधुकामनी का प्लांट नहीं है, तो बहुत ही इजीली आपको अभी नर्सरी में 50 या 100 रुपीज़ में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अभी आप ले सकते हैं और अभी मानसून का मौसम लगभग चल रहा है तो आसानी से ग्रो भी हो जाएगा। लेकिन अगर कटिंग से लगाते हैं, अगर आपके पास प्लांट्स है और उसकी कटिंग लगाते हैं तो भी बहुत ईजिली लग जाता है, क्योंकि अभी का मौसम को भी प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। अगर बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो बीज से भी ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। लेकिन इसके जो बीज होते हैं वो अभी बनना शुरू नहीं होता है, 1 महीने बाद इसमें बीज बनना शुरू होंगे और वो बीज हरा हरा रहता है। जब पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। तो अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो वो जब बीज पक जाए तो आप ग्रो कर सकते हैं, उससे भी लग जाता है। अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कटिंग तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। लेकिन जिस ब्रांच में अभी कटिंग नहीं यानी फ्लावरिंग नहीं हुआ उसकी कटिंग लेना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को आज कटिंग भी लगा के दिखाऊंगी। देखिए ये जो मेरा प्लांट है पूरा फूलों से भरा हुआ है और बार बार फूल देता रहता है। लेकिन अभी मुझे कटिंग लगाना है। मैंने बहुत सारे कटिंग तैयार किए हैं। तो देखिए जिस ब्रांच में फूल नहीं आ रहे हैं उसकी कटिंग लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्रांच यहाँ मैं ले रही हूँ जिसमें फ्लावरिंग हल्की फुल्की है, यानी 1-2 फूल खिले हुए हैं, उसी ब्रांच को मैंने लिया है। ये देखिए, तो इस तरह के आप ब्रांच लेते हैं और इस तरह के डिस्पोजल ग्लास या फिर पॉली बैग या छोटा सा 4-5 इंच का गमला ले सकते हैं, पॉट्स ले सकते हैं, उसमें भी ये आसानी से लग जाता है। तो ये देखिए इसको लगाने के लिए मैंने इसकी सारी पत्तियों को पहले रिमूव कर देती हूँ। एक ही ब्रांच मैंने लिया है और बड़ा सा ब्रांच है। जो ब्रांच का साइज है दोस्तों, एक पेंसिल की लेंथ इतनी होनी चाहिए। देखिए, तो इस तरह के ब्रांच जब लेते हैं तो बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो इसकी तिरछी कट करना है। अभी बारिश का मौसम चलता है दोस्तों, तो फंगस भी बहुत जल्दी लग जाता है। तो सबसे पहले ये पत्तियों को रिमूव कर दे ताकि जो भी हम मिट्टी में खाद वगैरह डाले हैं वो इसको जर्मिनेट होने में लगा दे, ताकि ये पत्तियां ना इसकी एनर्जी ले ले। तो इसलिए सारी पत्तियों को रिमूव कर देते हैं, तभी ये प्लांट जल्दी से लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कटिंग लिया है और दोनों हेल्दी कटिंग है। तो इसके लिए एक डिस्पोजल ग्लास लिया है और दूसरा मैंने एक 6 इंच का पॉट्स लिया है, 4 इंच का या 6 इंच का पॉट्स लिया है। और जो कटिंग मैं लगा रही हूँ दोस्तों, ये 2 तरह का मिट्टी मैंने लिया है। ये देखिए डिस्पोजल ग्लास में बिल्कुल केवल कोकोपीट ली हूँ और उसमें हल्दी इस तरह से डाल देते हैं, क्योंकि अभी जो फंगस मिट्टी में लगा हुआ जो रहता है वो ये सारे ख़त्म हो जाते हैं, चींटियाँ वगैरह हट जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल्दी डालने के बाद यहाँ एलोवेरा जेल ले सकते हैं या फिर आप हल्दी में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह से काम किया है। पहले तो हल्दी डाला है, उसके बाद से एलोवेरा की जेल को इस तरह से ब्रांचेज में लगा कर और हल्दी में पूरी तरह से लपेट लीजिए। पूरे ब्रांचेज में हल्दी को इस तरह से डिप करके और इस तरह से मिट्टी में दबा दें। और इस तरह दबाने के बाद दोस्तों ये इसमें हल्की फुल्की अभी पानी डाल दें। दूसरा ब्रांच देखिए एक जो छोटे से पॉट्स में लगा रही हूँ उसको भी इसी सेम तरीके से लगाना है, इस तरह से एलोवेरा में और उसके बाद से हल्दी में डिप करके और मिट्टी में दबा देना है। मिट्टी में दबाने के बाद दोस्तों इसको हल्के पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। और क्योंकि अभी नमी युक्त मौसम चल रहा है तो मिट्टी में भी मॉइस्चर बना हुआ है। उसके बाद से इसमें हल्के पानी डाल के और ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको धूप ना लगे, यानी 2-3 घंटे की सुबह की धूप लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है फिर भी ठीक है। तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। तो इस तरह से कटिंग अगर अभी आप लगाते हैं तो बहुत आसानी से ये लग जाता है। छठा जो पॉइंट है दोस्तों, मिट्टी की गुड़ाई। अभी देख सकते हैं मेरे गमले में यहाँ पर कितनी ज़्यादा चींटियाँ लगी हुई है। तो चींटियों को भगाने का तो मैं लास्ट में आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही। अभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चींटियाँ लगी है और गमला जो है वो पूरी तरह से काई लग गया है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी में काई लग जाता है, जिससे कि चींटियाँ उत्पन्न होने लगती है और मिट्टी में फंगस लग जाता है, मिट्टी खराब होने लगती है, जिससे कि रूट भी इसके प्रभावित होने लगते हैं, रूट खराब होने लगते हैं। तो इसलिए इसको सप्ताह में 1 दिन गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे कई तरह के फ़ायदे होते हैं। और जब ये बारिश का मौसम होता है दोस्तों तो ये खरपतवार तो उग ही आते हैं। तो सबसे पहले तो इनको हटा दें। मिट्टी के गमले को बिल्कुल फ्रेश रखें, क्योंकि जहाँ भी ये सारे
पत्तियाँ उगाती है, ये हल्के फुल्के ब्रांचेज निकल आते हैं, तो जितने भी हम खाद पानी डालते हैं वो एनर्जी ले लेते हैं। तो गुड़ाई करने से भी ये हट जाते हैं, और गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की होती है, रूट्स को ऑक्सीजन मिलती है, और जो रिपोर्टिंग करने का बार बार झंझट होता है वो नहीं होता है। वैसे भी मधुकामनी का जो प्लांट होता है दोस्तों, आप 4-5 साल में एक बार रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सप्ताह में या 15 दिन में इस तरह से गुड़ाई करते हैं तो छोटे छोटे जो डेड रूट होते हैं, इस तरह से देख सकते हैं कितने ज़्यादा डेड रूट निकले हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड रूट नहीं बनाते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे जितने भी डेड रूट होते हैं वो कट के हट जाते हैं। तो इस तरह से गुड़ाई कर देंगे अगर 15 दिन में, तो ये सारे डेड रूट हट जाते हैं, तो बार बार रिपोर्ट करने की भी झंझट नहीं रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये डेड रूट निकले हैं। तो इस तरह से गुड़ाई करते रहिए, और इस तरह के जो छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं यानी डेड रूट होते हैं उसको हटाते रहिए, तो आपका प्लांट भी नीचे से हेल्दी रहेगा, ब्रांचेज भी ज़्यादा फैलेंगे नहीं, जिससे कि रिपोर्ट करने का झंझट खत्म हो जाएगा। और ये मिट्टी जो है गीली रहती है बारिश के दिनों में, वो सूखती रहेगी और भुरभुरी बनी रहेगी, मिट्टी हेल्दी रहेगा, प्लांट को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो गुड़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है, सप्ताह में एक दिन गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी भी फ्रेश हो जाएगी। देख सकते हैं कितने ज़्यादा इस तरह के एक 12 इंच के गमले में इस तरह के रूट निकले हुए हैं। लास्ट पॉइंट में बात करें दोस्तों कि इस प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले, क्योंकि ये जो प्लांट है एक बार फूल देने के बाद ये प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि ये जो प्लांट है फूल सैकड़ों की संख्या में नहीं हज़ारों की संख्या में फूल देता है, और एक बार देने के बाद ये स्टॉप हो जाता है, फिर महीने 2 महीने बाद फूल लेता है। तो हर 10 दिन 15 दिन में कैसे इसमें फूल ले, उसके लिए हमें क्या करना है, कौन सा खाद देना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊंगी दोस्तों कि पहले ही मैंने बताया है कि फरवरी मार्च में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी जो मौसम चल रहा है और बार बार आपको इसमें फूल लेना है तो इसकी बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग करें। गुच्छे में फूल लेना है तो सॉफ्ट प्रूनिंग करें। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब है दोस्तों, इस तरह के टिप्स जहाँ होते हैं मतलब फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से इस तरह से कट कर दें। तो कट करने से क्या होता है कि वहाँ से बहुत ही मुलायम मुलायम सॉफ्ट पत्तियाँ निकलती है, ब्रांचेज निकलेंगे, जिससे कि बार बार ये फूल खिलता रहेगा। तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं, और फूल खिल के जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ से बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें यानी पिंचिंग कर दें, तो ये बार बार फूल देता रहेगा। तो खाद की बात करें तो दोस्तों इसमें आप अभी महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं, या फिर लिक्विड खाद का बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें आप बनाना पील्स या फिर ऑनियन पील्स डाल सकते हैं। दोनों बहुत अच्छा करता है। तो इसके लिए हमें इसको बार बार फूल लेने के लिए हमेशा अलग अलग तरह का फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसको अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन मिलती है। तो ये फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त करता है। ये परमानेंट प्लांट है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा फूल देता है, तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसको ज़्यादा एनर्जी के लिए कौन सा खाद दे, तो इस तरह से महीने में आप इस तरह के खाद दे सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग के जो साथ शेयर करूंगी वो 3 तरह का फर्टिलाइज़र मैं शेयर करूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक पहला जो फर्टिलाइज़र लिया है ये है एलोवेरा का पत्तियों का डिकम्पोस्ट करके मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। 2 पत्तियों को लेकर रात भर भिगो दिया है मैंने आधे लीटर पानी में डिब्बे में, और ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। आप चाहे तो इसे 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सारे 2 पत्तियों को मैंने डिकम्पोस्ट किया था छोटे छोटे टुकड़े में कट करके, और 24 घंटे के लिए रखा था। आप चाहे तो 2 दिन के लिए रख सकते हैं। तो 2 दिन जब रखेंगे तो ये ज़्यादा लिक्विड बन जाएगा यानी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसमें पानी डाल के करें। और देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, क्योंकि 24 घंटे ही मैंने रखा है। तो इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जो मधुकामनी के प्लांट्स को चाहिए। एंटीसेप्टिक होता है, इसमें फंगस जितने भी रहते हैं इससे ख़त्म हो जाता है। ये फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड भी है, तो दोनों तरह से काम करता है दोनों दोस्तों। इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो प्लांट है, ये जो फर्टिलाइज़र दोस्तों इस प्लांट में बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े लगते हैं, फंगस लग जाते हैं, वो ख़त्म कर देता है। तो जितने भी मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है वो सारे फंगस वाले ही ख़त्म करने वाले हैं और एनर्जी देने वाला है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है केले के छिलके, दूसरा फर्टिलाइज़र। ये केले के छिलके मैंने 2 चम्मच डाल रही हूँ। केले के छिलके में बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है, और ये जो है फूलों को देने में बहुत ज़्यादा काम करता है, फूल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो केले के छिलके का आप ले सकते हैं। और दूसरा फर्टिलाइज़र है, तीसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये हल्दी। तो हल्दी एक एंटीसेप्टिक होता है, और जितने भी ये चींटियाँ लगती है वो सभी ख़त्म कर देता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो इसलिए अभी के मौसम में ये हेल्दी फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। यानी हल्दी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े मारने की क्षमता होती है। तो ये हल्दी डाल दे। 3 तरह का फर्टिलाइज़र मैंने डाला है।
उसके बाद दोस्तों इसमें थोड़े बहुत चींटियाँ लग जाती है या फिर मिलीबग्स हल्का फुल्का लग जाता है। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिया है साफ का फंगीसाइड, और ये 1 लीटर पानी में मैंने साफ का फंगीसाइड 1 चम्मच डाल रही हूँ। और इसमें नीम ऑयल पहले से ही है, तो जब भी मैं स्प्रे करती हूँ नीम ऑयल और फंगीसाइड को मिक्स करके बनाती हूँ। ये बहुत कारगर होता है, बहुत जल्दी काम करता है। तो यहाँ पर मैंने स्प्रे बोतल में भर लिया है। देखिए 1 लीटर पानी, 1 चम्मच फंगीसाइड और 1 ढक्कन मैंने लिया है नीम ऑयल। तो इस तरह से अगर आप स्प्रे करते हैं तो जितने भी प्लांट्स की पत्तियों में कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं या फिर वाइट मिलीबग्स लगे रहते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, हरा भरा रहता है और फूल भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप केयर करके अपने मधुकामनी के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा हर बार फूल ले सकते हैं, बार बार फूल ले सकते हैं। नवंबर दिसंबर तक आपको फूल से ऐसे ही भरा रखना है अपने प्लांट्स को। तो ये फर्टिलाइज़र दीजिए और इस तरह से केयर कीजिए, फिर देखिए आपका प्लांट्स भी फूलों से हमेशा भरा रहेगा, बार बार फूल देता रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।